अस्सलाम वालेकुम। उम्रा जर्नी 2024 के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि पार्ट 1 आपने पहले से देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि पहले पार्ट 1 देख लें और उसके बाद पार्ट 2 पर तशरीफ़ लाएं। हमारे उम्रे का सफ़र बहुत ही दिलकश है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले PIA पे मुल्तान से कराची तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। अब जज़ीरा एयरवेज़ पे कराची से आगे कुवैत और कुवैत में 3 घंटे स्टे करने के बाद इंशाअल्लाह कुवैत से जद्दा की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। आज के दिन की दूसरी फ़्लाइट है और फिर विंडो साइड हमें मिल रही है। आ जाए कराची से जाते हुए हमें सऊदी एयरलाइन भी जद्दा के लिए मिल रही थी जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी और फेयर तकरीबन दोनों का सेम था, लेकिन हमने कुवैत को इसलिए चुना कि हम इसको भी देख सकें। सऊदी एयरलाइन तो हमें आसानी से मिलती रहती है। तो कुवैत जज़ीरा एयरवेज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। इन्होंने सिवाय पानी के हमें और कुछ भी नहीं दिया। पानी की खाली बोतल मैंने आपको भी दिखा भी दी है। बाकी इनका मेन्यू है, मेन्यू से कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो मिल जाता है। एयरलाइन इस लिहाज से अच्छी है कि पहले PIA पे सफ़र किया तो उसके निस्बत इसके प्लेन्स जो हैं थोड़े बेहतर हैं। और बाकी ये है कि मेन्यू जो देते हैं वो मेन्यू भी अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा सा महंगा लगता है और इस वजह से हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। हमारे पास मीज़ान वर्ल्ड डेबिट कार्ड था और आगे हमारे स्टे पे हम इनका जो लाउंज है वो भी एक्सेस कर सकते थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एहराम बांध के अब हम जद्दा की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो अभी एक पैगाम ये देना था कि कुछ लोगों को हमने देखा है जब हम कराची से रवाना हुए उन्होंने उस वक्त से एहराम बांधा हुआ था। मैंने अभी एहराम बांधे तो ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करना, क्योंकि पहली दफ़ा बांधते हैं। तो इस वजह से जहाँ पर आपका स्टे हो, अगर तो डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है तो फिर तो आप वहीं से एहराम बांधें, लेकिन जहाँ पे आपका स्टे हो वहाँ से आप एहराम बांधें ताकि आपको आसानी रहे। जज़ाकल्लाह। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लाउंज के कुछ नज़ारे हैं। लाउंज इनका माशाल्लाह से प्यारा लाउंज था, लेकिन छोटा था। सहूलियात तकरीबन सारी थी, नाश्ते का इंतज़ाम था, पानी, जूस, चाय, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक हुस्न इत्तफाक दो विंडोज़ हमें एक ही सीट के साथ मिली हैं। देखें, ये मैं विंडोज़ खोल के दिखा भी रहा हूँ। एक विंडो एक ही सीट के साथ हमें 2 विंडोज़ मिली हैं और अब दोनों विंडोज़ से हम बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। हमारा प्लेन अब जद्दा पहुंचने वाला है। जद्दा के ऊपर से ये समंदर के नज़ारे विंडोज़ के थ्रू हम देख रहे हैं। बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। नीचे बहरी जहाज़ भी थे और नीचे समंदर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और हमारा प्लेन अब लैंडिंग की तैयारियों में है और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें फ़ौरन ट्रांसपोर्ट भी मिल गई है। ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं बना, 5 मिनट भी नहीं लगे, एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और ट्रांसपोर्ट मिल गई है। हाजी लोग अक्सर परेशान होते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, तो उसके लिए थोड़ा सा हरकत करनी पड़ती है। बाहर जैसे निकलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खिदमत के लिए खड़े हुए हैं जो इनका वीज़ा देख के उनको बताते हैं भी आपकी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है। तो ये नुसुक वाले खड़े हुए थे, इन्होंने फ़ौरन हमें बताया कि आपकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद 5 मिनट में हम अल्हम्दुलिल्लाह आके अपनी ट्रांसपोर्ट में बैठ गए हैं और अब इसके बाद ये इंशाल्लाह मक्का रवाना होगी।